नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक और कृषि ब्लॉग में। तो शाम का समय है, अभी मैं आया था खेत पे अपनी फसलों का एनालिसिस करने, क्योंकि गेहूं की जो फसलें हैं उनका हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका। और ये जो प्याज की फसल है जो दिख रही है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई रोग है या नहीं है, ये इस प्रकार से एनालिसिस समय समय पर करना पड़ता है ताकि रोग लगने से पहले रोग निवारण कर सकें। तो इधर ही लगी है अपनी ये गेहूँ की फसल, आगे उसको भी हार्वेस्टिंग के लिए कब ये तैयार हो रही है, क्योंकि हार्वेस्टर से कटवाएंगे तो प्रॉपर तरीके से सूखना ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। और उधर सामने प्याज बीज की फसल लगी हुई है और आगे लहसुन। इस प्रकार से सारी सब कुछ फसलें लगी हुई है, क्योंकि धना की तो कटाई चालू है। आज लेबर भी आई थी, धना वना ये सब काटना चालू हो चुके हैं। तो प्याज में भी यहाँ पे अपन देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई रोग या थ्रिप्स वगैरह कुछ है तो नहीं है। तो ऐसा एनालिसिस करना समय समय पर ज़रूरी रहता है, क्योंकि एनालिसिस से ही अपनों को पता चलता है। क्योंकि अगर रोग लग गया और फिर बाद में अपन ने देखा तो कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए समय पर एनालिसिस ज़रूरी होता है। तो यहीं पे देखते हैं प्याज की फसल को। ये इस प्रकार से 60 दिन की अवस्था हो चुकी है और प्याज का साइज भी बनने चालू हो गई है ये इस प्रकार से। तो ये काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है, अच्छी बात है। और काफ़ी स्वस्थ अभी प्याज की फसल भी बनी हुई है। और इसमें थोड़ी सी बतर आ गई है, तो पानी भी निकालना ज़रूरी है। तो पानी निकालने कब निकाले ये भी आज इसी लिए आया था मैं। तो इसमें पानी लगाएंगे सुबह से, इस प्रकार से ये काम जारी रखेंगे। बाकी तो कोई समस्या इसमें अभी फ़िलहाल कंडीशन में दिख नहीं रही है। और 60 दिन की अभी हो चुकी है। हल्का सा पीलापन पत्तों पे रहता है ये स्प्रे डालने के बाद में भी, क्योंकि गर्मी और मच्छरों का अधिक देखने को मिलता है इस समय, तो इस कारण से हो जाता है। तो ये सब चल रहा है अभी। तो आगे जो फसलें बनी हुई है और लहसुन की फसल को काफ़ी टाइम हो चुका है, इस कारण से इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम भी है। और पिछला वीडियो मैंने डाला भी था, क्योंकि आखिरी पानी उसमें निकाल दिया था 3 से 4 दिन पहले। अब इसके बाद कोई पानी नहीं लगाना लहसुन की फसल में। तो ये इस प्रकार से इसमें बीज बनना चालू हो चुका है और ये प्याज बीज बनाने की पूरी एक क्यारी लगी हुई है। और ये यहीं पे लगी हुई है अपनी गार्लिक, जिसमें कि मैंने पानी निकाल चुका हूँ। अब इसको बढ़िया बतर और धूप लगाने के बाद में इसका भी हार्वेस्टिंग टाइम हो चला है नज़दीक नज़दीक। और यहीं पे अपनी जो लगी हुई है गेहूं की फसल, तो उसका भी एनालिसिस अपन देख लेते हैं कितना टाइम इसमें सहज अभी बचा हुआ है हार्वेस्टिंग के लिए। तो यहीं पे ये इस प्रकार से अपनी गेहूं की फसल लगी हुई है। ये साइड में, क्योंकि लहसुन से जो अपने पानी निकालते हैं उस कारण से साइड वाली तो हरी अभी है। और कहीं कहीं पे ये हवा के कारण जब बारिश हुई थी तो थोड़ा थोड़ा सा गिर गया था। बाकी तो अंदर साइड में प्याज ये अपनी गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी सूखती जा रही है। ये इस प्रकार से काफ़ी अच्छा है। और ये इस प्रकार से थोड़ा नमी दानों में और इस प्रकार से अपने को देखने को मिल रहा है। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, लगभग 1 आध हफ्ते बाद इसकी हार्वेस्टिंग करवाएंगे हार्वेस्टर से, क्योंकि दानों में अभी नमी है, बालियों में और दानों में, तो इस कारण से ख़राब हो सकता है। तो उस कारण से अभी कटवाएंगे भी नहीं। ये हर एक वाले में जो दाना निकल रहा है उसमें नमी है, तो इसी प्रकार से चेक करते रहना पड़ेगा। ये नमी होने के कारण अभी नहीं करवा सकते, 1 हफ्ते लेगा। और ये लहसुन भी अभी 10-12 दिन लेगी, क्योंकि पानी इसमें अपन ने निकाल दिया था बढ़िया से बतर आने का। अपन इसमें सोच रहे हैं बढ़िया से बतर आए, ताकि जब उखाड़ें इसको तो बढ़िया से इसकी मिट्टी विट्टी झड़ जाए और प्रॉपर तरीके से क्लीन अपने को मिल पाए। तो इस प्रकार से ये एनालिसिस अपन देख रहा है घूम फिर के सारा। और यहीं पे जो अपनी प्याज है वो डायरेक्ट कुछ छोड़ दिए थे, क्योंकि जो नर्सरी अपन ने लगाई थी जो उसी में से उखाड़ के कुछ तो रोपाई कर लिया था बाद में, और कुछ डायरेक्ट उसमें छोड़ दिया था। तो उसको भी मैं दिखाता हूँ किस कंडीशन में बनी हो। उसको समय लगभग 100 दिन के आसपास हो गया, 3 महीने से ऊपर का। तो उसका तो बिग साइज बन चुका है प्याज का, ये इस प्रकार से। तो काफ़ी अच्छा रहता है डायरेक्ट छोड़ देने से। ये प्याज इस प्रकार से ये भी काफ़ी अच्छे बनते जा रहे हैं। थोड़ा
ज़्यादा सघन रह गया, इस कारण से भी थोड़ा फुलाव कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जब गर्मी बढ़ रही है तो फुलाव भी है, और 0050 का इसका छिड़काव कर दिया तो फूलने के लिए कुछ स्प्रे इसमें अपन ने डालने पड़ सकते हैं। ये इस प्रकार से काफ़ी साइज विकसित हो रही है। ये डायरेक्ट छोड़ दिया था, लगभग 100 दिन के आसपास हो चुका है। प्याज काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो ये इस प्रकार से फसलों का किसान भाइयों को समय पे एनालिसिस भी ज़रूरी है, कौन सी फसल में क्या हो रहा है, कब क्या करना है, इससे अपनों को पता चलता है आगामी अपन क्या कर सकते हैं।